हेलो स्टूडेंट। आज आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन होता क्या है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी तक हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मिक्सचर होते हैं? नंबर एक होता है आपका, पहला वाला जो मिक्सचर होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? होमोजीनियस, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली यानी कि यूनिफॉर्म हो जाता है। सॉल्यूट किस में यूनिफॉर्म हो जाता है? सॉल्वेंट में यूनिफॉर्म हो जाता है। सॉल्वेंट में यूनिफॉर्म होता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जिसमें और होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो जाता है सॉल्वेंट में। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain limits. Okay? अब सॉल्यूशन डिपेंड करता है। सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि हम कितने टाइप के सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ये हमारा एक गिलास वाटर था, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा वाटर है और हमने इसमें दो चीजें ऐड कर दी। एक हमने क्या ऐड करा? शुगर, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? शुगर। पहले हमने इसमें शुगर ऐड करा, फिर हमने अगर हम इसमें हम तो ये अभी आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया? ये हो गया आपका बाइनरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी। अब इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तो अब यानी कि अभी हमारे पास क्या था? एक गिलास वाटर था, इसमें हमने शुगर और सॉल्ट दो चीज ऐड करी। तो ये क्या बन जाता है हमारा? ये हमारा टर्सरी सॉल्यूशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। टर्सरी सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी सॉल्यूशन। कि ए कंपोनेंट में यानी कि अगर किसी कंपोनेंट में वन कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो हमारे टू कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो बाइनरी हो गया, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी। और अगर फोर्थ कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वार्टरी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बना किस चीज़ का होता है? देखिए, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जो भी हमने पढ़ा था। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक हो गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट, देखिए, ये था हमारा एक गिलास वाटर, इसमें हमने यानी कि ये ले लिया हमने 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। चलिए, एक कंटेनर में हमने 1 लीटर वाटर ले लिया और इसमें हमने 2 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। एक गिलास पानी में हमने 2 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे जो क्वांटिटी है वाटर की वो ज्यादा है किससे? सॉल्ट से, ठीक है। पानी का जो क्वांटिटी है यानी कि जो इसमें वाटर आपका है, इसमें जो वाटर आपका है
उसका क्वांटिटी कितनी है 1 लीटर, और जो हमने सॉल्ट डाला था उसकी क्वांटिटी कितनी है 2 ग्राम। तो जो पानी का क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और जिसकी क्वांटिटी कम है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट हमेशा प्रेजेंट होंगे। किसी भी सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट, यानी कि एक हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है, एक हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और दूसरा हमारा हमेशा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है या जिसको हम डिजोल्व करते हैं, और जिसमें डिजोल्व करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन अभी तक हमारा क्लियर हुआ है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो टोटल आपके कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, टोटल आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। सॉल्यूट हमेशा क्या होगा, कम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको इसमें डिजोल्व करेंगे, सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, किसे, इस सॉल्यूट को। ठीक है, तो हम इसको किस में मिलाएंगे, इनमें मिलाएंगे। ठीक है, तो गैस प्लस गैस को अगर आप मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनता है, हमारा उसका एग्जांपल हो जाता है सॉल्यूशन का मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एयर, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके एग्जांपल है। ठीक है, एक चीज हमेशा आप अपने दिमाग में याद रखेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इट मींस यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आपको कभी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की प्रेजेंस आपको शो नहीं होगी जब तक आप उसे टेस्ट या टेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने में, यानी कि बाय द नेकेड आइज आप उसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पानी लिया, पानी में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो सॉल्ट को कभी भी आपको पानी में सॉल्ट कहाँ पे है वो आपको कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप शुगर ऐड कर देंगे वो भी नहीं दिखेगा। तो सॉल्ट एंड शुगर का जो भी सॉल्यूशन है ये हमारा प्योर सॉल्यूशन है। अगर आपको उसकी प्रेजेंस शो होती है तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वही सॉल्यूशन की बात करेंगे जो होमोजीनियस होंगे। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का हमने इस चैप्टर में बात नहीं करनी है। तो ये सारे के सारे होमोजीनियस होंगे। इसमें जैसे मिक्सिंग ऑफ एयर, एयर में हमारे बहुत सारी होती है, जैसे O2 है प्लस CO2 भी होती है, N2 होती है। ठीक है, ये सारी की सारी एयर्स प्रेजेंट होती हैं, बट हमें इनमें से कोई भी एयर इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं दिखती। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे लिक्विड, अब हमने लिक्विड को किस में मिला दिया, लिक्विड को हमने किस में मिला दिया, गैस में मिला दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक होता क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को जब हम नाइट्रोजन गैस के साथ ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और जैसे वाटर वेपर होता है, ठीक है, एयर में जो वाटर वेपर्स होती है ह्यूमिडिटी में, वो भी आपका इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कंप्लीट यूनिफॉर्म होता है, आपको दिखते नहीं है ड्रॉपलेट्स, जो आपके इन्वायरमेंट में जनरली मॉइस्चर के फॉर्म पे कहते हैं वो चीज़ें। ओके, अब हमने क्या ऐड कर देना है, अब हमने सॉलिड को ऐड कर दिया किसमें, गैस में। तो इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, जो आपके उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने अब आ जाते हैं, ये तो थे अभी तक आपके गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन में हमने देखना है, देखो गैस को हमने किस में ऐड कर दिया, गैस को हमने लिक्विड में ऐड करा, हमारा क्या बना, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, CO2 डिजोल्व इन वाटर। ठीक है,
दो दो एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर जो आपका एक्वाटिक एनिमल जिससे ब्रीदिंग करते हैं वो आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड प्लस लिक्विड आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एथेनॉल इन मेथेनॉल, इथेनॉल मेथेनॉल को हम पानी में घोलते हैं, ये इस भी एग्जाम्पल है। और सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सॉलिड यानी कि शुगर, लिक्विड में ऐड कर दिया यानी कि उसका जो आपका सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन बनता है वो आपका हो गया। गैस प्लस, अब आ जाते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन में। सॉलिड सॉल्यूशन में आपका कौन सा हो जाएगा, गैस सॉलिड, यानी कि अब हम किसको ऐड करें, गैस की क्वांटिटी कम है, सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये आपकी सरफेस केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारा एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर द मेटल, ठीक है। इसके बाद आता है लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड को अब हम सॉलिड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड को हम सॉलिड में ऐड करेंगे तो कैसा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। मरकरी के साथ किसी भी मेटल का सॉल्यूशन प्लस मेटल का सॉल्यूशन, ठीक है। किसका सॉल्यूशन, मेटल का, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके। इसके बाद आता है आपका सॉलिड प्लस सॉलिड। सॉलिड प्लस सॉलिड के आपका जनरली कौन सा हो जाता है, अलॉय हो जाता है, जो भी आपके अलॉय व्हील्स हैं, जैसे एग्जांपल हो जाता है कॉपर को हम गोल्ड के साथ मिक्स करते हैं ताकि उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। तो टोटल आपके कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ये आपको याद रखना है और इनका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आता है आपका कंसंट्रेशन। देखिए, मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे सपोज हमारा पास एक गिलास पानी है, उसमें हमने क्या डाल दिया, NaCl, कितना, 1 ग्राम। तो जो ये अमाउंट है NaCl का किसमें, वाटर में, यही क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन का यूजेस क्या है, हम ये कंसंट्रेशन क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हमने जो सॉल्यूट है वो कितने अमाउंट में डिसॉल्व किया है, ठीक है। इसके लिए आपकी वीडियो क्लिपिंग आपकी स्क्रीन में प्ले हो रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक हैंड सैनिटाइजर का कंपोनेंट है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 70% शो किया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है उसका जो मास परसेंटेज है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो कितना है, वो 70% है, ठीक है। तो इसको जो आपका जो कंसंट्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका आता है वो है आपका मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज होता है क्या है, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इन द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो 100 ग्राम, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो मास परसेंटेज होता है किसी कंपोनेंट का किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, वो हम कंपेयर करते हैं 100 ग्राम से, कि 100 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर सपोज आपका क्या है, सॉल्यूशन आपका है 100 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन है आपका जिसका अमाउंट कितना है 100 ग्राम, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से हो गया, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आपका ये दोनों मिलके कितना बनाया 100 ग्राम। तो उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसी को हम किससे शो करेंगे, मास परसेंटेज से शो करेंगे। तो मास परसेंटेज, अभी हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम मास परसेंटेज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मास परसेंटेज हम निकालते कैसे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे फॉर्मूला आपका कैसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट हो गया मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट, ठीक है।
और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 100 से। ठीक है। अब जो मास परसेंटेज होता है ये टू टाइप से होगा। एक होता है मास अपॉन मास, ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा, मास। मास को हम किस में लेते हैं, वेट के फॉर्म पे ना, तो W अपॉन V, यानी कि W मास क्या हो जाएगा आपका, किस में हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये क्या है, लिक्विड, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, W अपॉन V। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, W अपॉन V। दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें दोनों कंपोनेंट आपके क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ठीक है। तो दोनों जब लिक्विड लिक्विड होंगे तो हम कौन सा यूज करेंगे, V अपॉन V। और एक अगर आपका क्या होगा, एक आपका सॉलिड होगा और उसको हमने किस में डिजोल्व किया, लिक्विड में, तो हो जाएगा W अपॉन V। ठीक है। तो सपोज इसके लिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास मास परसेंटेज हमने किसी ए का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, WA, उसको वे करेंगे, उसका अमाउंट कितना है, और डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका सॉल्यूशन। ए हो गया हमारा सॉल्यूट, बी हो गया हमारा सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये हो गया सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास परसेंटेज ऑफ ए किससे निकलेगा, ये कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके। अब सेकंड जो आता है आपका, वो आता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। ये तो हो गया अभी आपका। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये हो गया आपका मास परसेंटेज, यानी कि W अपॉन V या W अपॉन W भी इसको हम कहते हैं। अगर W अपॉन W जब ये भी सॉलिड में होगा और जो आपने सॉल्यूशन बनाया वो भी सॉल्यूशन आपका किसमें, सॉलिड में, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, दोनों आपके सॉलिड में होंगे, तो W अपॉन W। अगर आपका सॉल्यूट किसमें, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड, तो उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, W अपॉन V से। ठीक है। और दोनों आपके लिक्विड होंगे तो उसको हम V अपॉन V। ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल सा है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें दिया है 1.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स है। ठीक है। ये है आपका लीटर इनवर्स। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। तो ये है आपका क्या है, ये है आपका ये ml इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। तो हमने निकालना है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम, ये आपके नीचे अभी स्क्रीन पे एक सॉल्यूशन आ रहा है, उसके तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसकी प्रोसेस करके फॉलो करके आप इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से आप मास परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अब हम सॉल्यूशन हो जाएगा कि 11, हम लिख सकते हैं 11 ग्राम जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो है 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आर प्रेजेंट in 500 ml of solution। ठीक है। और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना गिवन है, इज इक्वल टू 1.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ओके। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है
मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे गिवन है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया? डेंसिटी हो गया 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 550 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 550 ग्राम। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, हमसे पूछा है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना हो गया? मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो क्वेश्चन में गिवन है वो इज इक्वल टू कितना था? 11 ग्राम। तो अब हम इसकी वैल्यू को हम किस में रख देंगे? इसकी वैल्यू को हम रख देंगे फॉर्मूले में। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू कितना हो गया? 11 अपॉन 550 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये कट गया आपका 5 टाइम और इससे ये 2 टाइम इज इक्वल टू 2%। और ये हमारा क्या है? आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया मास परसेंटेज निकालने का, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अभी तक हमने मास परसेंटेज पढ़ा था, अब हमारे पास कुछ और मेथड्स होती है जिससे हम कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखते हैं एक वन बाय वन हम सारे जितने भी हमारे कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम, अभी मैंने आपको बताया था, मास यानी कि जब आपका जो सॉल्यूट होगा जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, सॉलिड किसमें? सॉलिड के फॉर्म पे, यानी कि वो सॉलिड को हम किसमें? वेट में। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं, वो किसमें है? वो लिक्विड में है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको तब हम लिखेंगे W/V। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सॉलिड को हमने जब किसी लिक्विड में डिजोल्व किया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सेम है, फॉर्मूला भी सेम होता है जैसे अभी हमने मास परसेंटेज का किया था। फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन को हम इन शॉर्ट में PPM भी कहते हैं। ठीक है, PPM। ये मेथड जनरली ऐसे टाइम पे यूज होता है जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में, यानी कि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल में किसी एक छोटे मॉलिक्यूल का, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल में किसी एक छोटे से कंपोनेंट का आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सॉल्वेंट के
सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, किसी सॉल्यूट का अमाउंट आइडेंटिफाई करना, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, उसमें 1 ग्राम या 1 पार्टिकल आपका किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, ठीक है। इस मेथड को हम जनरली कब यूज करते हैं, हम इसको जैसे पॉल्यूशन के टाइम पर गैस की जो अमाउंट होता है, कंसंट्रेशन होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, CO2 का अमाउंट कितना हो गया है, 1 PM तक पहुंच गया है, ppm तक पहुंच गया है, इस तरीके से, यानी कि CO2 के एयर के 1 मिलियन मॉलिक्यूल में CO2 के कितने हैं, 111 पार्ट पर मिलियन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 मिलियन मॉलिक्यूल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने, 111 मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको किस में दिखाते हैं, ppm में। जब 1 मिलियन मॉलिक्यूल में एक छोटा सा अमाउंट के मॉलिक्यूल को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम किससे शो करते हैं, ppm से। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपका जनरली, देखिए मोल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन आपका किसके लिए यूज होता है, जो भी आपके कंपोनेंट होंगे, यानी कि किसी भी, ये जनरली आपको दिखाता है रेशियो किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे सॉल्यूशन है हमारा, एक सॉल्यूशन में, ये हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मोल्स, अब ये मोल पे डिपेंड होता है, मोल किसके हो गए, कंपोनेंट के, और ये हो गया टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ मोल्स पे। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल, ठीक है, सॉल्वेंट का मोल निकालने का मेथड होता है रेशियो निकालने का। जनरली हम इससे क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आपका किस तरीके से आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका आ जाता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मोल्स को हम किससे निकाल लिखते हैं, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। Na आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट या जिसका भी आपको निकालना है, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट का और ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल, ठीक है। एनबी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एनबी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन जनरली क्या होता है, एक तरीके के रेशियो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स पे डिपेंड करता है, ओके। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आगे चैप्टर में करेंगे, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे कंपोनेंट में। अभी हम जनरली इन मेथड्स को, यानी कि कंसंट्रेशन को निकालने की मेथड्स को समझ रहे हैं। इसके बाद जब हम ये सारी मेथड्स करेंगे, देन इसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, मोल फ्रैक्शन से, मास परसेंटेज से, पार्ट पर मिलियन से, इनसे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे आगे वीडियो में। उसके बाद आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो भी आपकी मोलारिटी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस में ले लेते हैं हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि जो भी आपके वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का उसको हम लीटर में लेंगे और उसमें कितने मोल्स आपके सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं उसको हमने काउंट करना है। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड होता है जब भी हम कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड आपकी मोलारिटी की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड आती है उसको वो होती है मोलालिटी। मोलालिटी क्या है? मोलालिटी में देखो, मोलालिटी और मोलालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस आपको ये याद रखना है कि मोलालिटी और मोलालिटी को हम कैपिटल, इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलालिटी को हम स्मॉल एम से, और इसको हम स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट में अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे हम टोटल सॉल्यूशन लेते हैं बट यहाँ पे हम मास ऑफ ओनली सॉल्वेंट लेते हैं, न कि पूरा वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दिए इनके नीचे, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ के आप इसको समझने की कोशिश करिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं आपकी, इन क्वेश्चन को आपको इसमें करना है, यानी कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड इन क्वेश्चनों का आपने आंसर देने हैं। पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी आंसर होंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया जाएगा। तो आप इनको यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए खुद से, फिर आप अपने आंसर को मैच करिएगा उसके कमेंट सेक्शन में किए हुए पिन अप के आंसर से। ठीक है, और अपने सारे आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा जरूर। ठीक है, ओके, इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इनसे रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मोलारिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और रिलेटेड आपको ये वीडियो कैसी लगी इससे रिलेटेड आप अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।